साथियों, भगवान किसी को दुख या सुख प्रदान नहीं करता। व्यक्ति का स्वयं का किया हुआ कार्य जो कि प्रारब्ध के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त होता है, वह उसके सुख और दुख के रूप में उसे जन्म के अनुसार मिलता है। परंतु मनुष्य इस अपने दुख और सुख को निश्चित रूप से भाग्य के माध्यम से भगवान की देन मानता है। एक व्यक्ति के स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है और व्यक्ति का शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसकी हृदय गति अच्छे ढंग से कार्य कर रही हो। आज इस हस्तरेखा के माध्यम से हम आपको हृदय में आने वाले किसी अवरोध या हार्ट अटैक को कैसे हम पहचानेंगे, इसका अध्ययन करके बताते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के हाथ को देखते ही आप जान सकते हैं। यद्यपि किसी भी व्यक्ति के हृदय का संबंध हृदय रेखा से होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। इस हाथ का अध्ययन करते हुए आप ये पाएंगे कि ये देखिए मणिबद्ध की रेखाएं थोड़ी सी यहाँ पे 1, 2, 3 हल्की सी जो ऊपर की रेखा है वो उतनी स्पष्ट नहीं है। और अब आते हैं आपको इसके मुख्य हृदय रेखा के आधार और मस्तिष्क रेखा के आधार पर हृदय में आने वाले किसी भी दिक्कत को हम कैसे जानेंगे, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जब भी किसी भी व्यक्ति का हृदय गति किसी भी प्रकार से अवरुद्ध होता है या हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, तो उसका सबसे पहले मस्तिष्क रेखा प्रभावित होने लगता है। और ऐसी स्थिति में मस्तिष्क रेखा ये देखिए इस हाथ में यहाँ गई है और इस तरह से ये क्रॉस की हुई है। ये क्रॉस जो है किसी भी रूप से जब आदमी का हार्ट अटैक होता है या वो मतलब आने की संभावना होती है, तो यहाँ पे ये मस्तिष्क रेखा टूट जाती है या फिर यहाँ पे किसी भी प्रकार का बलय या का चिन्ह बन जाता है। आप कभी भी इसको आसानी से पहचान सकते हैं। पुनः जब हम हृदय गति के बारे में अध्ययन करते हैं इस हाथ का, तो पाते हैं कि ये देखिए एक बलय है जो कि इस मध्य भाग में बना हुआ है और ठीक एक क्रॉस इस बीच में पड़ा हुआ है। जब किसी के हृदय में कोई भी परिवर्तन आता है, तो सबसे पहले उसकी मस्तिष्क रेखा इसका इन्फॉर्मेशन देती है कि क्या वो सही है, मतलब क्या हो सकता है, और वो निश्चित रूप से टूट जाती है या किसी तरह से वो क्रॉस के रूप में आ जाती है। इस तरह का बलय भी कई बार बन जाता है, कई बार दीप का चिन्ह भी यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कभी भी आप किसी को देखें तो उसे आप बेहिचक कहें कि आपकी हृदय के में कहीं कुछ दिक्कत आ सकती है, आप इसका एक बार जांच करवाएं। और ये सूर्य रेखा भी अगर आपका थोड़ा स्पष्ट नहीं है या कहीं पे बाधित होता है, तो वह भी एक लक्षण होता है कि हृदय में दिक्कत है। ऐसी स्थिति में इसका निदान क्या किया जाए? वैसे तो आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि दशहरे के बाद से होली तक आदमी को एक दिन छोड़ करके अर्जुन का रस लेना चाहिए, या अच्छा यह बेहतर यही हो कि व्यक्ति एक योग्य चिकित्सक से इसका सलाह ले। और ज्योतिषी उपाय के बारे में इसके लिए यही कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को 108 गायत्री मंत्रों का हवन, आधे मंत्रों का हवन पंचगव्य से और आधे मंत्रों का हवन जो है वो शुद्ध गाय के देसी घी से करना चाहिए। और अगर हो सके तो आदमी अगर ये नहीं उसके पास उपलब्ध हो तो 2400 गायत्री मंत्रों का हवन करवाना चाहिए, जिससे कि वह अपने इस समस्या से समाधान को पा सके। और हम इसी कामना के साथ कि सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। नमस्कार।